हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आपका अपना चैनल दिनेश मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज का ये क्लास है नियामक ज्यामिति वाला लेसन में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। 1 में प्रश्नावली 1 को क्लियर कर चुके हैं। प्रश्नावली 1 भी पढ़ना था। प्रश्नावली 1B में भी आपका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखिएगा तो ये पूरा चैप्टर आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले काम ये कीजिएगा कि 1B को पढ़ने से पहले जो मेरा वीडियो इसका कॉन्सेप्ट वाला डाला हुआ है उस चीज़ को ज़रूर पढ़िएगा। अगर उसको आप नहीं पढ़ के आते हैं तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले काम करना क्या है कि इससे पहले वाला वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास में हम लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 1B। तो प्रश्नावली 1B में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अच्छा, प्रश्नावली 1B सुनने से पहले, ये पढ़ने से पहले यहाँ कुछ लिखा हुआ कि इन्हें याद रखें। तो जो याद रखने वाला जो बात बोला गया है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि एक बार रिवाइज करके ज़रूर आएंगे, ठीक है। इसको रिवाइज करने से आपको 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। सबसे पहले यहाँ देखो बोला गया है कि दो बिंदु हैं। मान लें कि एक बिंदु ए है ए और एक बिंदु ई वाला है बी, ठीक है। ए और बी दो बिंदु है और उसके मिलाने वाली रेखाखंड क्या है ए बी। तो ए बी को कोई बिंदु सी जो है, मान लिया सी जो है, इसको 3:1 बिंदु सी 3:1 में विभाजित करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ए से सी और ए से बी, सबसे पहले ए से बी की लंबाई मान लीजिए 4 सेंटीमीटर होगा। सपोज ए से बी की लंबाई कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो ए सी रहेगा 3 सेंटीमीटर और सी बी रहेगा 1 सेंटीमीटर। ये कहना चाहता है ये। तो बोल रहा है कि यहाँ पर सी का निर्देशांक क्या होगा, जबकि ए और बी दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। ए का दिया हुआ है 4, -3 और 8,5 दिया हुआ है इसका। और इसका निकालना है। इसे क्या करना है, यहाँ लिखेंगे माना कि दो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु सी 3:1 में विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि दो बिंदु ए बी है और एक बिंदु सी जो है ए बी को 3:1 में विभाजित करती है। तो यहाँ पर आप लोग ये अच्छा से पता होगा कि ये वाला ए है और ये वाला बी है और ये माने कोई बिंदु सी है। तो सबसे पहले ए का निर्देशांक x1, y1, x2, y2 माना जाता है ना, और इस सी का निर्देशांक xy होता है। क्या होता है, और इसको बांटा जाता है m1:m2 में। क्लियर है ना। तो जो चीज़ आपको इसमें मिल रहा है ऊपर वाला से उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए x1 का वैल्यू कितना मिला है, x1 बराबर 4, y1 बराबर -3। उसके बाद हमको मिला है x2 बराबर 8 और y2 बराबर
5, उसके बाद m1 बराबर 3 और m2 बराबर 1 है। कोई दिक्कत? और बिंदु C का निर्देशांक xy है। बिंदु C का निर्देशांक क्या है? xy है। तो अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक यानी एक्स वाई बराबर क्या होगा। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में हम बताए थे कि m1 गुना करता है x2 के साथ और m2 गुना करता है x1 के साथ, तो ये x का निर्देशांक मिल जाता है। क्या मिलता है? तो लिखेंगे यहाँ m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। एक तो ये हो गया x के लिए, और y के लिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। यही होता है विभाजन सूत्र, यही होता है विभाजन सूत्र। चलिए देखिए ध्यान से आगे, जो यहाँ लिखा हुआ है उसका वैल्यू पुटअप करना है सिर्फ। तो यहाँ m1 का वैल्यू लिखा 3, तो यहाँ 3 रख देंगे। x2 का वैल्यू लिखा है वहाँ 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। प्लस m2 का वैल्यू लिखा हुआ 1, तो 1। x1 का वैल्यू 4, तो 4। अब बटा में हो गया 3 + 1, यही ना होगा, कॉमा। m1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 5, m2 के वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू -3 अपॉन 3 + 1, यही होगा ना। चलिए आगे बढ़िए। अर्थ की और यहाँ 4 एकम और बटा में कितना हो गया 4 ना होगा, या पचते ही प्लस माइनस 3 एकम और 3 और 1 4, 24 4 28 बटा 4 और यहाँ 12 बटा 4, तो कट गया 7 12 में कट गया, तो यहाँ पर निर्देशांक हो गया 7,3। ये आंसर हो गया। कोई डाउट है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही है ना, फर्स्ट के जैसा सेकेंड है। यहाँ पर x1 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा -3 और m1 2 और m2 3 हो जाएगा। तो सॉल्व हो जाएगा ना। आगे देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि a बराबर 0,2, b बराबर 3,0 और रेखाखंड AB पर P, देखिए मान लिया कि रेखाखंड AB ये वाला है, A और B पर P एक बिंदु इस प्रकार है कि, देखो P कोई एक बिंदु है इस प्रकार है कि AB बटा AP बराबर दिया हुआ है 5/2। तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो माना कि P का निर्देशांक xy है, माना कि P का निर्देशांक क्या रहेगा, xy है। कोई दिक्कत है? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूरा AB के लंबाई बोला है 5, कितना बोला हुआ है, और AP है 2। तो बताइए कि PB या BP कितना होगा। पूरा 5 है,
ये दे दिया 2, तो ये 3 ही ना होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर 5 इकाई, ए पी बराबर 2 इकाई। तो बताओ कि बीपी क्या होगा। तो बीपी नापने वाला नहीं है, वो मत बोलिएगा कि यहाँ लगाए स्पेक्ट्रोमीटर और नाप के बता दे कितना बीपी हो गया। यहाँ पर बीपी बताइए, ये वाला रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है। तो ये पूरा 5 इकाई में से 2 इकाई घटेगा, तो 5 इकाई में से 2 इकाई घटेगा, कितना बचा? 3 इकाई। तो यह आपका हो गया 3, यानी ये जो बिंदु P है 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। कोई डाउट है? नहीं है। तो अब हम लोग को देखिए ए का निर्देशांक दिया हुआ है 0.2 और इसका निर्देशांक है 3.0। तो P का निर्देशांक आपको क्या होने वाला है? 6/5 और 6/5 दूर रहेगा, है ना। देखिए ई वाला से एकरा में गुना करेगा तो 3 दूनी 6, ई वाला एकरा से गुना कर 3 6, 0 0 तो खत्म हो जाए कहानी। देखिए कैसे लिखेंगे विभाजन सूत्र से, यानी डायरेक्ट लिख दे P का निर्देशांक बराबर, P का निर्देशांक बराबर हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m1 इंटू m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस m2 कोमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। यही ना होता है विभाजन सूत्र से। तो बोलिए m1 कितना है? 2 है। ये देखिए x1 y1 x2 y2 और ये हो गया xy, ये हो गया m1 m2। बाकी सब रख दीजिए। m1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 3, यही ना, प्लस m2 का वैल्यू 3 और x1 का वैल्यू 0 और यहाँ पर हो गया 2 + 3। m1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 0 प्लस m2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू और 2 + 3, 3 दूनी और प्लस में 0, अरे गुना कर 0 ना, अब बटा में 5, 0 प्लस में 3 दूनी 6 बटा 5। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 6 जोड़ 0 और 0 जोड़ 6, ये हो गया। कोई डाउट है? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब तीसरा का दूसरा सेम इसी प्रकार से है, लेकिन इसमें क्या है कि अनुपात डायरेक्ट दे दिया है। अनुपात निकालना दिया हुआ, देखिए ए और बी का निर्देशांक 1,2 तथा 2,3। रेखाखंड ए बी पर पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि ए आर और आर बी, तो दोनों का तो अनुपात दे दिया ना, m1 और m2 का मान दिया हुआ है 4:3। तो m1 4 और m2 3, x1 x2 मालूम है, y1 y2 मालूम है, तो सॉल्व हो जाए ना। तो तीसरा क्वेश्चन भी, तीसरा का दूसरा भी सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। बिंदुओं क्या है 2,-3 और 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष के किस अनुपात में बांटेगा? x अक्ष के, मान लिया जाए कि ये x अक्ष है, तो यहाँ पर बिंदु का निर्देशांक 2,-3 और 5,6 है। तो इस x अक्ष को बिंदु क्या जी, कोई तीसरा बिंदु है, वो किस अनुपात में इसको बांटा? तो x अक्ष है, तो x अक्ष के लिए y का मान 0 होता है, ये तो आप लोग को पता होगा। x अक्ष के लिए y का वैल्यू कितना होता है? 0, ये ना होता है।
तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे। तो माना कि दो बिंदु ए और बी, माना कि दो बिंदुओं ए और बी को बिंदु सी के अनुपात 1 में विभाजित करता है। आप लोग हम पहले ही बताए थे कि जब विभाजन की बात करें, यहाँ पर अनुपात निकालना हो तो सबसे पहले इसको मान लीजिए कि के अनुपात 1 में विभाजित करेगा। क्या मान लेना है? कि के अनुपात 1 में विभाजित करेगा। तो हम लोगों ने यही बात की है कि ये जो दो बिंदु हैं ए और बी, इसको मान लिए हैं, और जो काट रहा है, जो विभाजित कर रहा है, उस बिंदु को नाम दिया हम लोग सी। तो सी जो है ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, जो कि यहाँ पर M1 और M2 का काम करेगा, M1 और M2 काम करेगा। ये हो गया आपका X1 Y1 और ये हो गया X2 Y2 हो गया आपका, है ना। तो हम लोग को यहाँ पर अनुपात निकालना है, यानी M1 और M2 का मान निकालना है। तो M1 और M2 का मान हम लोग मान लिया के अनुपात 1। क्या माने? तो लिखेंगे यहाँ पर अब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से एक्स वाई बराबर क्या होता है जी? तो y के जगह पर यहाँ क्या है देखिए, तो ध्यान से 0 है, 0 है ना, है 0 ले लिए। अब देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ, तो k इंटू 5, चलिए सूत्र लिख देते हैं पहले आप लोगों को लिए, तब समझ में आएगा। M1 X2 M2 X1 बटा में M1 प्लस M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा में M1 प्लस M2। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर M1 का वैल्यू क्या है, तो K, और X2 का वैल्यू क्या है 5, M2 का वैल्यू है 1 और X1 का वैल्यू है 2। अपॉन में क्या होगा K प्लस, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, M1 का वैल्यू, Y2 का वैल्यू, ओ गुना ना, M2 का वैल्यू और Y1 का वैल्यू बटा में क्या होगा, और यहाँ पर क्या है x, 0, चूंकि x अक्ष पर नहीं है बिंदु, तो x कॉमा क्या होगा। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। 5 के और यहाँ पर 2 बटा में क्या होगा k प्लस 1, इन होगा। यहाँ पर 6 के माइनस 3 कम 3 और k प्लस 1। यहाँ पर एक बात गौर कीजिए कि x का मान तो ये होगा और 0 बराबर ये होगा कि नहीं होगा। देखिए ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, y का मान 0 है तो 0 ये बराबर नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 और 0 बराबर 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। तो इससे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन इससे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू इसका दे दिया है 0, तो k का मान निकल जाएगा ना। तो अब लेंगे यहाँ पर 0 बराबर 6k प्लस माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो गया 0, क्या हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 6k माइनस 3 बराबर, क्योंकि ई वाला के यहाँ गुना करेगा तो 0 ना, 0 ही ना होगा जी। तो देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6k माइनस में इधर है तो इसलिए k बराबर 1/2 हो जाएगा, काटो तो
1/2। अब यहाँ पर जो आप माने हैं के अनुपात कितना माने हैं 1, तो लिखेंगे ये था ना, हाँ, m1 अनुपात m2 बराबर के अनुपात 1 है। तो यहाँ पर k का मान 1/2 अनुपात 1। अब ये अनुपात को हटाने के लिए इसमें क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा ना। तो जब 2 से गुना कीजिए तो 1 अनुपात 2 हो जाएगा, ये कटेगा ना 2 से, तो यहाँ 2 2 एकम 2 और 2 से कट गया बचा 1, तो 1 अनुपात 2 आपका आंसर हो गया। देख लीजिए ध्यान से, 1 अनुपात 2 ही है ना। चलिए आंसर निकल गया, कोई डाउट है नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी से। यहाँ पर लिख दिए 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, 2 से गुना किए तो हाफ था, तो हाफ को 2 से गुना तो 1 हो जाएगा ना, और 1 था 1 में 2 से गुना तो 2 हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए क्लीन करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या है कि बिंदु 3, -6 और -6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष के किस अनुपात में बांटेगा। सेम यही क्वेश्चन है, बन जाएगा, सेम यही है ना। देखिए हम दे देते हैं, सब बता देते हैं। यहाँ पर 2 बिंदु हैं a और b, मान लेना सेम इसी प्रकार से, और 3, -6, ये हो गया -6, 8। कोई बिंदु c ये वाला हो गया, तो इसको काट रहा है x अक्ष पर, तो x 0 हो गया जी। तो यहाँ पर लिखेगा कि ये k अनुपात 1 में काटता है, k अनुपात जो हो गया आपका m1 और m2 का मान, ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। 5वां का दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिंदु 5, -6 और -1, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष के किस अनुपात में बांटेगा। अभी देखिए y अक्ष दिया है तो x का वैल्यू 0, मान लीजिए कि ये y अक्ष होता है ना, ऐसे ऐसे, ये हो गया a, ये हो गया b। a का निर्देशांक दिया हुआ है 5, 6 और -6 है ना, और b का निर्देशांक है -1, -4। कोई बिंदु c है मान लो इसको, तो y अक्ष को काट रहा है ना, y अक्ष को काट रहा है, तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू इस पर रहेगा, यहाँ पर 0 और y हो गया, सेम वही होगा। इसको भी k अनुपात 1 में ही काटेगा, तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा। चलिए देखिए बना देते हैं। माना कि y अक्ष के 2 बिंदुओं A और B को बिंदु C के अनुपात 1 में विभाजित करता है। सबसे पहले हम लोग क्या कर दिए कि अनुपात में मान लिए कि k अनुपात 1 में विभाजित करेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना विभाजन सूत्र से। यहाँ पर x1 y1 x2 y2, ये हो गया m1 m2 और ये हो गया xy। सारा चीज़ तो आपको मिल गया। अब विभाजन सूत्र लगाना है, लगा करके सॉल्व कर देना है। लिखेंगे विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र में क्या होता है, बिंदु C का निर्देशांक xy बराबर क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2 y1 m1 इंटू y2
प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2, यही ना होगा, यही होगा ना जी। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू है आपका 0y और यहाँ पर m1 का वैल्यू कितना हो गया k और x2 का वैल्यू हो गया -1 प्लस m2 हो गया 1 गुने x1 5 बटा k प्लस 1 कॉमा m1 के y2 -4 m2 1 और y1 -6 अपॉन में क्या होगा k प्लस 1। देखिए ये हुआ 0 के बराबर ही है ना, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 बराबर क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस के और प्लस 5 है क्या हम यहाँ क्या हो गया k प्लस 1। ये गुना करे तो 0 ना हो जाएगा जी, गुना 0 तो 0 बराबर माइनस के प्लस 5, चूँकि गुना के यहाँ 0 बन गया, ये माइनस में इधर तो k बराबर 5। तो m1 अनुपात m2 बराबर दिया हुआ था k अनुपात 1, तो k का मान 5 अनुपात 1 आंसर हो गया। कोई डाउट है? इसको 5 अनुपात 1 में क्या करेगा बांट देगा, 5 अनुपात 1 में। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर देखिए m1 और m2 मान के बनाते ना तो फिर इसको भी एक मान निकालना होता, इसका भी अलग से एक मान निकालना पड़ता, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाता। ठीक है, इसलिए k अनुपात 1 लिख दिए। तो यहाँ k का मान 5 आ गया तो 1 1 रख गया अपना। अगर बटा में कुछ आता तो उतना से गुना करके यहाँ पर मान का मान बढ़ाया जाता। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए मूल बिंदु से उस बिंदु का दूरी निकालिए जो 5, -4 और 3, -2 को बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 अनुपात 3 में अंतः विभाजित करता है। देखिए सबसे पहले दो बिंदु A और B, ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु हो गया इस प्रकार मिलाने वाली रेखा C। तो C का निर्देशांक क्या होगा, पहले E निकालना हो। नहीं दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, x का अनुपात x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। ठीक है, और C को अनुपात दिया हुआ कि 4 अनुपात 3 में विभाजित करता है। तो इसका दूरी मूल बिंदु O से ज्ञात करना है, O से कितना दूरी पर है ये निकालना है। तो O का निर्देशांक होगा 0 0, चूंकि मूल बिंदु है और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। अब देखिए यहाँ पर ये दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले आपको C का निर्देशांक मालूम होगा तब ना, तो C का निर्देशांक निकालेंगे। क्या करेंगे, ये हो गया A, ये हो गया B, आपको निकालना है OC। क्या निकालना है, चलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि दो बिंदु AB को C 4 अनुपात 3 में विभाजित करता है। छठा है ना, माना कि दो बिंदुओं A और B को, A और बिंदु C 4 अनुपात 3 में विभाजित करता है। तो C का निर्देशांक निकालेंगे, है ना। तो इसीलिए बिंदु C का निर्देशांक बराबर C का निर्देशांक बराबर क्या होगा, चलिए तो हो जाता है m1 इंटू x2 प्लस m2। यहाँ हटेगा नहीं हटेगा, चलिए नीचे लिखते हैं x, y बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस m2, यही ना होता है। फिर यहाँ हो गया
m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2, यही होता है ना। चलिए m1 का वैल्यू 4 और x2 का वैल्यू कितना है 3, m2 का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू कितना है बटा में 4 प्लस 3। m1 का वैल्यू y2 का वैल्यू -2, m2 का वैल्यू y1 का वैल्यू -4। यहाँ पर 4 प्लस 3 चरते ही पचते ही और बटा में 7 ना, यहाँ -4 दूनी 8, अब माइनस ये हो जाएगा 12 बटा, ये कितना हो गया 15 12 27 बटा 7 और 20 बटा 7। इसका निर्देशांक हुआ किसका, सी का। लेकिन निकालना हम लोग को ओ सी है, क्या निकालना है, तो लेकिन ओ सी बराबर आप लोग बताए थे कि मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना हो तो उसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए एक्स स्क्वायर कितना है 27 बटा 7 का होल स्क्वायर और 20 बटा 7 का होल स्क्वायर। चलिए 27 का होल स्क्वायर निकालिए जल्दी से आप लोग, 27 गुने 27 कीजिए जल्दी से, कितना आएगा। चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। 27 गुने 27 7 7 49, 7 दूनी 14 4 729 आया। चलिए देखिए तो यहाँ पर लिखना 729 बटा 49 प्लस ना जी, ओ सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, देखिए दोनों ही माइनस में है, ये माइनस होगा तो प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर स्क्वायर करें तो प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 20 दूना 20 गुने 20 400 बटे 7 49, एलसीएम यहाँ पर 49 ही रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 729 प्लस 400 तो कितना हो गया 1129 बटा 49 का अंडर रूट। 1129 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए 1129 का वर्गमूल नहीं होता है ना, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हल्का सा, आप दिख रहा होगा। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ देखिएगा 1129 का वर्गमूल नहीं है तो छोड़ देंगे इसको, लेकिन 49 का वर्गमूल कितना होता है, अब इसको हम 1/7 भी लिख सकते हैं इधर, और इधर क्या लिख देंगे अंडर रूट 1129, ये आंसर हो गया आपका। और यहाँ पर लास्ट में क्या लिख दीजिए, ये आंसर। क्लियर है, कोई डाउट है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए अब क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।